तो अपने इस पार्ट 8 में क्रोजन के बारे में देखेंगे। क्रोजन होता क्या और रेंसिडिटी क्या होता है, और इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्रोजन हो गया कि जब आप मेटल को, जैसे आयरन को आप खुला छोड़ दो, तो आयरन को खुला छोड़ दोगे तो उसमें एयर मॉइस्चर के कारण उस पर जंग लगेगा और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं क्रोजन कहलाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। तो अब आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन आर्टिकल्स होता है वो शाइनी होता है जब वो नया हो, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर वेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन जब वो छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो वो क्या होता है, उस पर तो ब्राउन रेडिश ब्राउन पाउडर आने लगता है कुछ टाइम पे बाद। तो दिस प्रोसेस कॉमनली, जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लगने लगता है, तो उस जंग लगने के प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। फिर सम अदर मेटल अल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर। आयरन के अलावा कुछ अदर मेटल भी है जिसको हम छोड़ देंगे तो उसका कलर जो है वो शाइनी उसका ख़त्म होने लगता है। तो हैव यू नोटिस द कलर ऑफ दिस कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने नोटिस किया है कि जो कोटिंग ऑन कॉपर पे और सिल्वर पे जो कॉपर होता है वो भी कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर acid etc, it is said to be corrode and this process is called corrosion। तो हम कह सकते हैं जब मेटल अटैक होता है अपने चारों ओर के सब्सटेंस, जैसे आपको मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो उसको उसको हम क्रोड कहेंगे, और यह जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्रोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। मतलब कि आप सिल्वर को अगर छोड़ दो खुला या और कॉपर को छोड़ दो तो क्या होगा कि सिल्वर पे जो है आपको लोग ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाएगा, और कॉपर पे जो है वो आपको ग्रीन कोटिंग आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया क्रोजन का। क्रोजन काउज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स। क्रोजन क्या करता है, तो जितने जो भी ऑब्जेक्ट मेटल का बना होता है उन सभी को डैमेज करता है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, खासकर वो जो आयरन का बना हो। क्रोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। आयरन का जो क्रोजन वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर ऑन एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस द डैमेज आयरन। प्रत्येक साल काफ़ी पैसा खर्च होता है आयरन के डैमेज को रिप्लेस करने के लिए। तो यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोजन इन द चैप्टर 3। आप लोग चैप्टर 3 जो मेटल चैप्टर है उसमें आप क्रोजन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मतलब हो गया जिस कोई भी भोजन है जिसमें तेल हो और फैट्स हो, तो भोजन में तेल और फैट्स जब खराब होने लगता है तो भोजन में स्मेलिंग करने लगता है, यानी भोजन महकने लगता है। तो तेल या तेल के का बना हुआ जो भी सामान, यानी तेल हो गया, तेल है और भोजन है, तो वो जो खराब होने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रेंसिडिटी कहते हैं। तो हैव यू एवर टेस्टेड या स्मेल्ड दैट फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या आप लोग टेस्टेड किए हो या स्मेल ऑफ फैट ऑयल का, जो भोजन तेल का बना हो आप उसको लंबे समय तक छोड़ दो। तो वेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, तो जैसे लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो फैट्स और जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो रेंसीड होता है और उसका जो स्मेल होता है चेंज होने लगता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो मतलब ऑक्सीडेशन से रोकता है तो उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जैसे अब सब्जी है, सब्जी को हम बनाते हैं तो उसमें तेल का यूज होता है। अब हम सब्जी को छोड़ देंगे तो वो सब्जी कुछ टाइम के बाद उससे स्मेल आने लगता है, ख़राब होने लगता है। इसलिए ऐसा होने लगता है कि उसके अंदर जो तेल है वो ख़राब होने लगा। तो उसको बचाने के लिए हम, यानी भोजन को बचाने के लिए, अगर जो हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए भोजन को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेन हेल्प द स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। आप देखोगे कि चिप्स का जो चिप्स होता है, कुरकुरे सब का जो पैकेट है वो पैक रहता है तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें जो रहता है वो नाइट्रोजन गैस डाला रहता है, वो क्या करता है तो ऑक्सीडाइज नहीं होने लगता। तो डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज
नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम द गेटिंग ऑक्साइड, यानी कि चिप का जो चिप्स है या कुरकुरे है उसका जो वो तो बना होता है तेल का, उसमें रहता है नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है तो ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिससे वो ख़राब नहीं होता है। अब ये फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप इन इट, कि क्यों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है जब हम उसमें आयरन को डालते हैं। फिर गिव एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फ्लोइंग रिएक्शन, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आप लोग खुद एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके बाद जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है PbO2 PbO लीड नाइट्रेट अब प्लस कार्बन, इसका रिएक्शन किया जा रहा है और रिएक्शन करने पे बनता है Pb और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें हमको चुनना है कि कौन इनकरेक्ट बता रहा है। तो पहला में कि लीड इज़ फर्स्ट ए है, लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस। अब देखोगे कि लीड रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखो, ये लीड नहीं है, क्या है तो लीड नाइट्रेट है। यहाँ पे ऑक्सीडेज लीड नाइट्रेट कार्बन से रिएक्शन करता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हुआ, और जैसे यहाँ ऑक्सीजन यानी रिलीज हुआ, यानी ऑक्सीजन लीड ऑक्साइड क्या करता है ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ऑक्सीजन किसके पास आता है तो कार्बन के पास आता है। अब कार्बन के पास आने के बाद क्या बना 2Pb और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला में ऑप्शन है कि लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लीड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लीड नाइट्रेट रिड्यूस हो रहा है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन जो मेरा गलत है। फिर बी में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन कार्बन के पास गया तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन गया कार्बन के पास, तो ऑक्सीजन जैसे ही कार्बन के पास गया तो वो रिएक्शन करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हमको ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन। तो लेकिन इसमें कहता है बी में कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, जो कि गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड मेरा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये बी भी इनकरेक्ट है। हमको क्या करना था, कौन इनकरेक्ट है, तो ए भी गलत हो गया, बी भी इनकरेक्ट है। अब सी देखते हैं। सी में कहता है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। आप देखो ये ऑक्सीजन इसके पास आया, कार्बन के पास था, कार्बन के पास ऑक्सीजन गया तो कार्बन ऑक्सीजन को गेन करता है, तो कार्बन क्या हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये तो करेक्ट आंसर है। फिर फोर्थ डी में लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। फिर आप देखोगे कि ये तो लीड ऑक्साइड है, तो लीड ऑक्साइड ना अपने ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तो लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है गेटिंग रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब कि मेरा सी और डी वो करेक्ट है और ए और बी इनकरेक्ट है। तो हमको इसमें सेलेक्ट क्या करना है, तो सिलेक्ट करना है हमको कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें मेरा ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर में ए और बी हमको चुनना है कौन गलत है। तो करेक्ट मेरा आंसर ए और फर्स्ट होगा ए और बी। फिर सेकेंड में कहता है Fe2O3 अब प्लस एल्युमिनियम, इसका रिएक्शन करवाते हैं तो Al2O3 अब प्लस Fe बना। तो कह रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, फिर उसका डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो चलिए देखते हैं। तब देखोगे कि Fe2O3 एल्युमिनियम, इसका रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ जा रहा है, यानी कि एल्युमिनियम क्या करता है तो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो एल्युमिनियम आयरन का जगह ले रहा है और आयरन अलग हो गया। तो ये मेरा हम और बता चुके हैं कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रहेगा तो वो एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये मेरा एग्जांपल किसका होगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डालते हैं आयरन फिल, यानी कि हम कह रहा है इसमें एक सिंबल कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं आयरन के साथ, तो क्या होगा आंसर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और आयरन एक मेटल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयरन का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन ले लिए
तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो गया, तो बचा Cl और आयरन। तो आयरन Cl रिएक्शन करके करके बना लेगा आयरन क्लोराइड। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर 4 नंबर में कहता है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है और वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, अगर रिएक्टेंट में एलिमेंट की संख्या जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में भी रहेगा, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ऐसा वाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, और क्यों केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, यानी मास को नहीं क्रिएट कर सकते नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी कि रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी मास होना चाहिए। इसलिए हमको कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको बैलेंस करना जरूरी रहता है। फिर कहता है कि ट्रांसलेट स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनाता है अमोनिया। तो इसका हमको रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे लिखे 3H बैलेंस किए हैं हाइड्रोजन और N2 नाइट्रोजन, इसका हम रिएक्शन करवाए तो क्या बना 2NH3, यानी ये बैलेंस करने पे ये आया 2NH3, तो अमोनिया बना। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी का हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम बर्न करते एयर में तो हमको वाटर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो H2S और एयर में तो यानी ऑक्सीजन ले लिए, तो क्या दिया वाटर दिया और SO2, तो यहाँ पर रिएक्शन लिख दिए, अपना रिएक्शन लिखना है। फिर बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम सल्फाइड से, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 और Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, इसका रिएक्शन करवाए तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। फिर पोटेशियम मेटल का रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोजन बनता है, तो पोटेशियम के प्लस वाटर H2, तो बना KOH और H2। इस तरह से फिर इसमें कह रहा है कि बैलेंस करना दिया हुआ है, आप लोग बैलेंस कर सकते हो कि जैसा हम कर चुके हैं, तो ये लोग आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो फाइनली ये इस पार्ट में NCERT का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन वो कंप्लीट हो गया। इसमें इस तरह से एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप लोग बाकी खुद कर सॉल्व करोगे। थैंक यू।